Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Karachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. ठीक है, सो हम बात कर रहे थे एरर डिटेक्शन की। दो लेक्चर्स इस पे हो चुके हैं। एक मैंने एरर डिटेक्शन के रूल्स बताए थे आपको, वो मैंने कंप्लीट अलग लेक्चर दिया है। रूल्स क्या होते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं, मैंने दिया था। मगर इस बैच में मैं दोबारा एक लेक्चर उस पर भेज दूँगा आपको कि उसके रूल्स क्या होते हैं। मगर वो समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स समझें जो कि बड़ी कॉमन है और बड़ा नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जुमला बताता हूँ, वो आप मुझे जब मैं लिख रहा हूँ तो आप सोचें कि इसमें क्या गलती हो सकती है। ठीक है, हम बोलते हैं मिसाल के तौर पर, दो ही इज़ थिन बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। सही है। अब ये जुमला है, इस पे आप सोचें कि इसमें क्या गलत है, इसमें कोई गलत लग रहा है आपको? ठीक है, कुछ गलत है या नहीं है? ये कैसे सही हो सकता है? इसमें सही ऐसे हो सकता है कि इसके दो सही करने के तरीके हैं। पहला ये है कि हम सिंपली इस बट को काट दें, दो ही इज़ थिन कामा ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ये ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ही इज़ थिन बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। अब ये तो पॉइंट हो गई। इसका रीज़न क्या है? इसका कोई रीज़न होगा ना कि दोनों तरीके क्यों हैं। रीज़न इसका ये है कि आप या तो दो इस्तेमाल करेंगे या बट इस्तेमाल करेंगे, दोनों को आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप दो इस्तेमाल कर दें, ठीक है, जुमले में, या बट इस्तेमाल करते हैं, दो नहीं करते वो भी ठीक है। आप दो भी इस्तेमाल करें और आप बट भी इस्तेमाल करें तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ का एक रूल है विच इज़ आउटडेटेड बट वो इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि आल्दो आपने पढ़ा है ना, आल्दो मस्ट बी फॉलोड बाय येट। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं आल्दो he is talented yet he is arrogant। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंस में भी आपको वो जुमला दे देते हैं। वो क्या लिखते हैं जुमले में? वो लिखेंगे although he is talented, वो जुमले में आपको बट दे देते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, although must be followed by yet, ये फार्मूला ठीक है। एक पॉइंट वो हो गई, एक पॉइंट ये हो गई। रिपीट कर देता हूँ, दो के अकेला दो आ जाएगा तो ओके है, दो ही इज़ थिन ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ये जुमला ठीक है। अगर बट अकेला आता है हम बोलते हैं ही इज़ थिन बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ये जुमला भी ठीक है। मगर दो और बट इकट्ठे नहीं आएंगे, ये रूल था पहला। दूसरा मैंने आपको बताया कि although जहाँ पे इस्तेमाल होगा, although must be followed by yet, although इस्तेमाल होगा तो आगे आपने येट इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं, दूसरी पॉइंट समझिए। दूसरी पॉइंट ये है कि अनलेस का अगर इंग्लिश में आप मतलब मालूम करेंगे तो अनलेस का इंग्लिश में मतलब क्या बनता है? इफ़ नॉट। सिंधी में मत्ता न। ठीक है, तो अनलेस वर्ड में नेगेटिव मीनिंग मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट सक्सीड, ये जुमला है। अनलेस यू कैन नॉट ट्राई यू कांट सक्सीड। ठीक है, ये जुमला है। अब इसमें जो पॉइंट समझने वाली है वो ये है कि क्योंकि इस वर्ड में ख़ुद से नेगेटिव मीनिंग मौजूद है तो आप यहाँ पे कैन नॉट मिटा देंगे, नॉट मिटा देंगे आप। ठीक है, आप क्या मिटा देंगे? आप नॉट मिटा देंगे, ये पूरा का पूरा कैन नॉट मिटा देंगे। आप क्या लिखेंगे? अनलेस यू ट्राई यू कैन नॉट सक्सीड। कैन नॉट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कैन नॉट नहीं आएगा क्योंकि अनलेस में नेगेटिव मीनिंग मौजूद है। एक और जुमला देख लेते हैं। मिसाल तो आप बोलते हो अनलेस you work hard
यू कांट गेट पोजीशन। ठीक है, अब ये जुमला ठीक है क्योंकि जो अनलेस वाला पार्ट है, अनलेस वाला पूरा पार्ट है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग अनलेस वाले पार्ट में नेगेटिव नहीं लगा रहे क्योंकि अनलेस की मीनिंग में खुद नेगेटिव मौजूद होता है। सही है, अनलेस की पॉइंट आप क्लियर कर लें, आगे चलते हैं। एक पॉइंट है, एक वर्ड इसमें होता है नो अदर। नो अदर मस्ट बी फॉलोड बाय देन। ठीक है, एक जुमला देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इस जुमले में क्या लिखा हुआ है, ही हैड नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट हिज मनी। ही हैड नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट हिज मनी। ये आपको उन्होंने जुमला एरर डिटेक्शन में दे दिया। सही है, लेट मी एडजस्ट। ये जुमला उन्होंने आपको एरर डिटेक्शन में दे दिया, तो आपको क्या समझ आएगी इसमें क्या गलती है। इसमें गलती ये है कि यहाँ पे इन्होंने बट दे दिया है, मगर आना क्या चाहिए था, ही हैड नो ऑब्जेक्ट, ही हैड नो अदर ऑब्जेक्ट देन टू गेट हिज मनी। यहाँ पे आना चाहिए देन, क्योंकि रूल ये है नो अदर आएगा तो आगे देन आ जाएगा। सही है, इसके साथ आप एक पॉइंट समझ लें, कंप्राइज वर्ड है ना, कंप्राइज, कंप्राइज साथ ऑफ नहीं आता। ठीक है, और कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। मिसाल देख लें, द बुक कंप्राइजेस 5 चैप्टर्स। ठीक है, जुमला ठीक है क्योंकि कंप्राइज के सामने ऑफ नहीं लगाया। दूसरा जुमला देख लें, द बुक कंसिस्ट्स ऑफ 5 चैप्टर्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। पॉइंट आपने ये याद कर लेनी है, कंप्राइज वर्ड आएगा तो ऑफ नहीं आता। लोग लिखते हैं द ज्यूरी कंप्राइजेज ऑफ 3 मेंबर्स, तो जुमला ठीक लगता है, हालांकि ठीक नहीं होता। कंप्राइज के साथ ऑफ आता ही नहीं है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है हमेशा। ये बात आप याद रख लें। इसी तरह आप एक और चीज़ देख लें, ये जो कंप्लाई वर्ड है, कंप्लाई वर्ड आपने सुना होगा, कंप्लाई। कंप्लाई मीन्स टू ओबे पैसिवली। इसका मतलब होता है चुपचाप खामोशी से ओबीडियंस के साथ बात मान लेना, ऑब्जेक्शन नहीं करना, एतराज़ नहीं करना। ठीक है, चुपचाप खामोशी से बात मान लेना। अब कंप्लाई के मस्ट बी फॉलोड बाय विथ, ये आप पॉइंट याद कर लें। ठीक है, आई डोंट कंप्लाई टू योर ऑर्डर्स। इसमें क्या गलती है, इसमें ये गलती है प्रीपोजिशन की, टू नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, आई डोंट कंप्लाई विथ योर ऑर्डर्स। ठीक है, कंप्लाई के साथ विथ आता है, टू नहीं आता। अभी जो आप में से जॉब करते हैं ना, उन सबको पता होगा कि एक हमें जो भी ऑफिशियल लेटर आता है तो उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है फॉरवर्डेड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। फॉरवर्डेड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, इसका मतलब क्या होता है, फॉरवर्डेड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का मतलब होता है ये हम फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करो, बस नो क्वेश्चन। आपने यस मैन बनना है, आपने क्वेश्चन नहीं करना। कंप्लाई का मतलब ये होता है। कंप्लाई का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस का मतलब होता है फॉलो करो उसको आप ओके करो, नो की गुंजाइश नहीं है। तो हमारी पॉइंट, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड कंप्लाई दैट मस्ट बी फॉलोड बाय विथ। सही है, ये मैं आपको शॉर्टकट में रूल्स इस तरह बता रहा हूँ क्योंकि एरर डिटेक्शन में ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आपको आती हैं। रूल्स आप ये लिख लेंगे ना किसी पेज पे या 2-4 एग्जांपल्स देख लेंगे, तो फिर आप जब क्वेश्चन सामने आएगा और रूल आपके जहन में होगा तो आप आराम से बड़ी सुकून से वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा परचेज़। परचेज़ का मतलब क्या होता है, ख़रीदना। हम बोलते हैं यू कांट बाय दिस पेन
बाय नहीं, यू कांट परचेज दिस पेन इन 20 रुपीज़। ठीक है, ये सही है जुमला, इस पर गौर करें। मैं यहाँ पे स्टॉप करके गौर करें, आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जुमले में क्या मिस्टेक है। अब इस तरह का जुमला आपको एरर डिटेक्शन में आ जाएगा, उसमें क्या मिस्टेक होगी। इसमें भाई सिंपल सी मिस्टेक है, परचेज़ वर्ड आ गया ना, तो यहाँ पे आप इन मिटा के आप क्या कर देंगे, आप इसमें फॉर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, फॉर 20 रुपीज़। सही है। एरर डिटेक्शन में एक वर्ड आता रहता है अगो और बिफोर, इनका डिफरेंस वो देते हैं, और क्योंकि कंफ्यूजिंग है बहुत, तो ये बच्चों को समझ में भी नहीं आता। तो मैं आपको ये एक जुमले से आसानी समझा देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप बोलते हैं आई सा हिम, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, आई सा हिम बिफोर 2 months। ठीक है, यहाँ पे बिफोर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अगो आएगा। अब ये तो आएगा, चलो ये रटा तो लग गया कि बिफोर जो हमने अगो लगा दिया। इनका डिफरेंस क्या है। अब अगो में क्या होता है ये समझ लें, डिफरेंस एक ही बात समझ लें। अगो में क्या होता है, अभी मैं बैठा हूँ, मतलब 2021 में, मैं 22 में बैठा हूँ, अभी से फ्रॉम नाउ टू पास्ट, अभी से पीछे हम जाएंगे। जैसे हम बोले आई कॉन्टेक्टेड माई ब्रदर 3 hours ago। ठीक है, यहाँ हम बोलते हैं शी केम टू माई हाउस। ठीक है, शी केम टू माई फार्म हाउस 5 days ago। ऐसे ही करते हैं। यहाँ हम बोलते हैं कि आई टुक द पेपर अ मंथ अगो, मतलब अभी से हम काउंट कर रहे हैं माजी तक, माजी में जा रहे हैं। हालांकि जो बिफ़ोर होता है ना, बिफ़ोर, उसका एक सिंपल मिसाल दूँ आपको मैं। बिफ़ोर होता है कि माजी में एक पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट तक। अब हम बोलते हैं, मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं नेपोलियन, एक बंदा था, नेपोलियन जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, आप उसको जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को काफ़ी आपने उसके बारे में सुना होगा। वो ना 2000 तो नहीं बल्कि 1821 में फोत हो गया था गालबन। हम बोलते हैं कि नेपोलियन डाइड इन 1821। सही है, बट ही हैड लॉस्ट द वाटर ऑफ बेटरलू थी, मेरे ख्याल से बेटरलू भी नहीं थी, वो थी वाटरलू। मैं आसान करता हूँ, ये मैंने खुद कंफ्यूजिंग कर दिया इसको, दोबारा बताता हूँ आपको मैं। अगो क्या होता है, अभी से हम माजी की तरफ जाते हैं, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 दिन पहले, 8 दिन पहले, इस सारे सेंस में आप अगो लगाएंगे। 5 days ago, 10 days ago, 6 hours ago, 2 hours ago, 2 minutes ago। सही है, जैसे मैं बोलूँगा आई मेड दिस टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड 2 minutes ago। सही है, तो अगो का सीन आपका क्लियर हो गया, अगो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं बिफ़ोर में। बिफ़ोर में क्या होता है कि माजी की एक पॉइंट थी, जैसे 1821 में नेपोलियन फोत हो गया, बट हम बोलेंगे उसने वाटरलू की जो जंग थी वो 6 साल पहले हराई थी, तो हम क्या बोलेंगे, नेपोलियन डाइड इन 1821। सही है, यहाँ तक जुमला आपका ठीक हो गया। ही हैड लॉस्ट बैटल ऑफ वाटरलू कितने, 6 years अगो या बिफ़ोर। अब ये जो बिफ़ोर है ना, ये बिल्कुल ठीक इस्तेमाल हुआ है। क्यों ठीक इस्तेमाल हुआ है, 1821 में वो फोत हुआ, बट वो जंग जो थी वो 6 साल पहले हार चुका था, मतलब माजी के 6 साल फिर 1821 तक। इस सेंस में आप बिफ़ोर यूज़ करते हैं, माजी के एक पॉइंट से माजी की दूसरी पॉइंट तक। और अगो का मैंने सीन आपको समझा दिया। होपफुली ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं एरर डिटेक्शन की, इनको 1 by 1 करके आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इफेक्टिव रहेगा। बाकी अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ रूल्स ऑफ एरर डिटेक्शन पे। वो तमाम रूल्स एरर डिटेक्शन के जो 10-15 जितने भी रूल्स हैं वो सारे मैं आपको 1 by 1 करके समझाता हूँ, ताकि जो मैं आपको
पहले 3 लेक्चर दे चुका हूँ, उनमें पॉइंट समझाइए। अब रूल्स समझा दूंगा तो आपका जो काफ़ी हिस्सा एरर डिटेक्शन का वो क्लियर हो जाएगा। इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। याद रहे कि जो BPS 5 टू BPS 15 है उसका सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें 5 चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हुई हैं। एक, उन्होंने एरर डिटेक्शन हाईलाइट किया हुआ है, स्पेलिंग हाईलाइट किया हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम्स दिए हुए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है। ये 5 चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं और रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी। तो ये 5 चीज़ों पे तो आपको सही ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो आपकी हैं, पूरी बेसिक ग्रामर है, वो भी आपको कराएंगे। ठीक है।